हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आज आप लोगों के परीक्षा हासिल वाला जोड़ घटाव सिखाऊंगी, तो बने रहिए। तो दम तोड़ तोड़ के बारीकी से समझाऊंगी, दम बिल्कुल दम। तो आप लोग के समझ में इससे पहले बिना हासिल वाला जोड़ घटाव सिखाई थी, तो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे प्ले लिस्ट में डाला हुआ। तो देखिए, हम लाइन घिंच घिंच कर सिखाऊंगी बारीक बारीक से। तो देखिए देखिए पहले तो जोड़ में इधर से चलते हैं, इधर से चलेंगे, इधर की ओर से चलेंगे। ठीक समझ में आ गया? इधर से चलेंगे, कभी भी इधर से नहीं चलेंगे। हम जब भी चलेंगे तो इधर से चलेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई पीछे से। तो देखिए ऊपर 6 है और नीचे 5 है। तो पहले हम 6 को लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना है 5। तो 5 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन खींचेंगे और फिर हम इसे गिन लेंगे। तो गिनती तो सबको आता ही होगा, तो लगातार गिनती गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आया। 11 पर एक 11 आंसर 11 आया। तो 11 है। तब देखिए जब भी 2 अंक आता है तो 2 अंक को कभी भी नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे तो 1 अंक को लिखेंगे और एक मेरा हासिल रह जाएगा। तो 1 को लिखेंगे और एक मेरा हासिल, यानी कि मेरे बैंक में मेरे खाता में 1 है, हम अगले को 1 देंगे। तो 1 लिखेंगे और 1 हासिल, 1 लिख दिए, 1 दिख रहा होगा। तो 1 और 1 मेरा हासिल रह गया। तो अब देखिए अब क्या है, 7 है, नीचे 4 है। तो 7 को लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचेंगे और नीचे कितना है 4। तो 4 लाइन, 1 2 3 4। अब हम गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आया। फिर तो मेरा 11 आया और एक हासिल मेरा था 11 और 1 कितना होगा 12। जो हासिल रहेगा उसको हम जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें हम जोड़ देंगे। 1 है तो 1 जोड़ेंगे, 2 है तो 2 जोड़ेंगे, जितना हासिल रहेगा उसे हम जोड़ेंगे। तो 11 मेरा जोड़ के आया और 1 हासिल था, 11 1 12। तो 12 का हम 2 लिखेंगे और फिर मेरा हाथ में 1 हासिल बचेगा। तो 2 लिख दिए और हाथ में मेरा 1 फिर से बचा। जो हासिल बचेगा ऊपर आप इधर ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 3 सब 11 ही। तो 8 3 को अथी करेंगे, तो देखिए 8 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक 8 को, फिर 3 1 2 3। अब हम जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। फिर 11 आया तो 11 और 1 हासिल बचा था, तो यानी कि 12। तो फिर 12 के 2 लिखेंगे और फिर मेरा हासिल, फिर मेरा 1 ही बच गया। ठीक, यहाँ तक आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगी। तो देखिए, हाँ, और बता ही देती हूँ। अब कितना है 5 और 2। तब पहले 5 को लाइन खींचेंगे, तब 5 1 2 3 4 5 और नीचे कितना है 2। तो 1 2, तब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आया और 1 हासिल था 7 आया और 1 हासिल था 1 जोड़े तो 8 आया। तो यहाँ पे 8 की 8। ठीक, आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। तो देखिए, और एक आध क्वेश्चन और दे रही हूँ और सिखा रही हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छी होगा ना तो आप ऐसे उंगली पर भी गिन सकते हैं, अच्छी करके। एक ऊपर 6 तो 6 को 1 2 3 4 5 6 और 6 और फिर इसमें जोड़ गिन लेंगे 5 1 2 3 4 5। तो अब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 11 के एक हाथ में चलेगा। आप उंगली पर भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट 6 5 कितना होगा 11 11 के एक और हाथ में हासिल बचे लेकर ऐसे करके भी बना लीजिएगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, हर कोई के लगता है, सब कोई ऐसे शुरू में पाई पार के नहीं सीखता है। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आगे से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो 5 है, तो इसको भी बनाते हैं। देखिए, तो देखिए 3 है ऊपर और नीचे 9, तब 3 पाई पारेंगे तो 1 2 3
और नीचे 9 है तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फिर से मिला लीजिएगा। अगर गड़बड़ आ गए हैं तो 2 4 2 6 2 8 9 ठीक। अब हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 आया तो 12 के 2 2 हाथ में बचे लेक। 12 आया तो 12 के 2 और हासिल 1 तो 1 फिर 4 3 तो 4 को पाई पड़ेंगे तो 1 2 3 4 और नीचे 3 गो तो 1 2 3। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आया ठीक। मेरा 7 आया और एक हासिल है यानी कि 8 8 तो इसमें अब हासिल नहीं ना बचा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए 9 3 12 है 12 के 2 और 2 लिखे और हाथ में हासिल मेरा एक बचा था और 4 3 7 जोड़े तो 7 आए। 4 3 4 और 3 जोड़े तो 7 है और एक हासिल 8 है। 8 है अब हासिल इसमें नहीं बचा तो हासिल नहीं लिखेंगे। जहां हासिल रहेगा वहां हासिल लिखेंगे। देखिए अब 6 और 9 है तब हम इसको भी जोड़ेंगे तो 6 पाई पहले पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फिर 9 गो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15 आया। 15 आया तब 15 के 5 लिखेंगे और हासिल एक बचेगा। पीछे वाला संख्या को लिखेंगे और इधर वाला के हासिल तब 5 और हासिल मेरा 1 बचा ठीक। तब है 9 और 5 तब फिर से हम 9 को पाई पढ़ेंगे फिर 5 को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 को 1 2 3 4 5। अब हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 14 आया और एक हासिल था। एक हासिल था तो 14 है और एक 15 तो 15 के देखिए इसमें लास्ट में दोनों अंक लिखा जाता है। लास्ट में ये मत कीजिएगा 5 लिख दिए और एक हासिल नहीं। लास्ट में सबसे अंतिम में यानी कि सबसे लास्ट में दोनों अंक को हम लिख देते हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और 2 क्वेश्चन और देती हूँ फिर इसके बाद घटाव कराऊंगी तो ये दोनों मिटा देती हूँ। तो बहुत अच्छा से समझा रही हूँ। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो देखिए इसको कीजिए तो देखिए 6 को पाई पढ़ेंगे और फिर 2 तो 1 2 3 4 5 6 फिर 2 1 2 तब हम फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया। फिर देखिए 3 है तो 3 को पाई पढ़ेंगे तो 1 2 3 3 है तो 3 पाई पढ़े और नीचे 0 तो 0 यानी कि कुछ न शून्य। तब मेरा 3 है तो 3 का 3 ही होगा। किसी भी संख्या से में 0 से जोड़ेंगे तो उतना ही आता है। अगर आपके पास बोलेगा कि 3 पेन है और एक के पास 0 यानी कि एक भी पेन नहीं है तो कुल मिला के दोनों का कितना पेन होगा। एक का 3 और एक का 0 यानी कि कुछ नहीं तो 3 ही होगा ना। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 5 कलम है और मेरे बगल में कोई है उसके पास एक भी नहीं है तब बोलेगा कि दोनों के जोड़ के बताओ क्या कलम है तो मेरा 5 है तो 5 ही नहीं होगा। उसका तो 0 यानी कि कुछ नहीं। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी के पास 7 रुपया है और कोई के पास 1 रुपया भी नहीं है 0 पैसा है यानी कि 7 ही रुपया है। दोनों के जोड़ के करेंगे तो यही बात है। तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो यानी कि 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ठीक। अब 0 में 8 जोड़ेंगे तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। और देखिए हम 9 है और 7 है तो 9 को पाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 आया। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 16 के 6 और हासिल लेकर क्योंकि लास्ट में दोनों अंक लिखा जाता है। अगर इधर बीच में या शुरू किनारे में रहता तो हम एक ही अंक लिखते और एक हासिल रह जाता तो लास्ट में तो दोनों लिखेंगे 9 7 16 तो यही मेरा आंसर आया। तो आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नहीं आता है तो कोई बात नहीं कीजिए। जबरदस्ती नहीं क्योंकि किसी के अगर पसंद आता है तो कीजिए।
ठीक है, तो अब जोड़ कर लिए। अब हम आते हैं घटाव पर। तो देख लीजिए, देखिए घटाव है। ये घटाव हम पिछले बार भी समझाते हैं, आज फिर से माने इसी पर एक ठोक रिवीजन कर देते हैं और फिर हासिल वाला करा देते हैं। तो देखिए 7 है, तो 7 को पाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 5 है। तो 7 को पार दिया और नीचे 5 है, तो इसमें क्या करना है, घटाना है, जोड़ना रहता है। तो फिर 5 को पारते थे और फिर ऐसे करके कंटिन्यू जोड़ते थे। तो इसमें वैसा नहीं करना है। देखिए 7 ऊपर है तो 7 का ही पार दिया, नीचे 5 है तो 5 को हम काट देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 को के हटा दिए तो कितना बचा, 2, यानी कि मेरा 2 आंसर। ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है नीचे 4, तो 4 को के हम हटाएंगे, 1 2 3 4, 4 को के हटाए तो कितना बचा, 1, ठीक। अब है 9, तो 9 को पाई पारेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे कितना है, 2 है, तो 2 पाई को हम हटाएंगे, तो 2 को के हटा दें। अब जोड़ेंगे कि क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7। अब देखें, अब ऊपर 8 है तो 8 पाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे 3 है तो 3 को के काटेंगे, तो 1 2 3, 3 को के काटेंगे या मिटा देंगे, तब क्या वो बचा, तो 2 4 6, तो 6, ऊपर 8 है और नीचे 3 है, तो 8, फिर से करती हूँ, 8 पाई पारेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है और नीचे हम 3 को के हटाएंगे, नीचे 3 था, लगता है कि हम 2 कर दिए तो 3 है, तो 3 को के मिटा दिए, तो 3 को के मिटा दिए तो कितना बचा, 2 4 और 5, तो मेरा 5 आंसर। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इसे तब तक उतारिए और कि अब हम हासिल वाला करेंगे, पैचा वाला। तो देखिए ये हासिल वाला है, तो 4, ये ऊपर 4 है, तो 4, तो 4 में से 6 नहीं ना घटेगा, अगर 6 रहता नीचे 4 रहता तो 6 पाई पारते, 3 4 5 6, तो 6 में से 4 को के हटाते तो 2 बचता। तो ऐसा नहीं है, इसका विपरीत है यानी कि उल्टा है। तब क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए पैचा लेंगे। क्या करेंगे, पैचा लेंगे। तो पैचा किससे लेंगे, इससे पैचा लेंगे, तो कितना पैचा लिया जाता है, 10। हमको तो जरूरत है यहाँ पे 6 रहता, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 आता, तो हमको 2 की जरूरत है, लेकिन हम 2 3 4 5 नहीं पैसा लेंगे। जब भी हम पैसा लेंगे तो 10 पैसा लेंगे, तो 10 पैसा लिया जाता है। हम तो 10 पैसा लिए तो ये 4 है, और 10 पैसा लिए तो 10 पैसा लिए और 4 है, तो कितना हो गया, 14। तो 14 हो गया। तो देखिए, तो 14, तो 14 को पाई पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को पाई पार दिए, दिख रहा होगा। तो देखिए फिर से समझाती हूँ, पहला ही क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा। देखिए ऊपर 4 है और नीचे 6 है, तो 4 में से कभी भी 6 घटेगा नहीं। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, अगर 6 ऊपर आता 4 नीचे रहता तो 6 में से 4 घटा तो 2 मेरा आंसर आता। तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, हम पैसा लेंगे। तो पैसा किससे लेंगे, अपने पड़ोसी से। जब भी हम पैसा लेते हैं तो किससे लेते हैं, अपने पड़ोसी से पैसा लेते हैं, गोतिया से। तो इसी तरह मैथ में भी होता है, तो हम मैथ भी पैसा इसी से लेगा, ना कि इससे लेगा। जब भी पैसा लेगा, जब भी अपने पड़ोसी से लेगा। तो पड़ोसी कौन है, 9, तो 9 से पैसा लिया, कितना पैसा लिया, तो 10 लेता लिया जाता है। हमको मान लीजिए कि यहाँ 3 की जरूरत है, 4 के, तो आपको कितना भी जरूरत है उससे नहीं मतलब है, जब भी पैसा लिया जाता है तो 10 ही लिया जाता है। तो हम 10 पैसा लिए, तो 10 पैसा लिया और 4 पहले से मेरे पास है। किसी से हम 10 रुपया उधार लिए और 4 रुपया मेरे पास पहले से था, तो 10 4 14, 14 रुपया होगा, 6 रुपया किसी को देना, तो 6 रुपया दे दिए, बाकी जो मेरा बचा, तो कितना, 10 को पैसा लिया, 4 को मेरे पास था, तो यानी कि 14 रुपया होगा, तो 14 नीचे 6, तो 6 रुपया हमें किसी और के देना है या घटाना है, ठीक। तो 6 को हटाएंगे, तो 2 4 और 2 6, तो 6 को हम मिटाएंगे यानी कि डिलीट करेंगे। मान लीजिए कि हम 6 रुपया किसी को दे दिए, ठीक। तो अब मेरे पास कितना बचा, तो देखिए 2 4 6 2 8, तो कितना बचा, 8। ये समझ में आ गया। तो ये इससे पैसा लिया था, तो देखिए अब यहाँ स्टेप है,
तो हम 9 से पैसा ले लिए थे, तो मान लीजिए कि हमसे कोई पैसा लेगा तो मेरे पास पैसा कम होगा ना, तब कोई भी पैसा लेगा तो कम हुआ, तो इसमें भी वही हाल है। तो 9 से पैसा लिया तो ये कितना हो गया 8, ये 8 हो गया। एक पैसा दे दिया, ये एक पैसा दे दिया, एक पैसा दे दिया तो 8 बचा। तब 8 में से 5 घटाएंगे तो 8 को पाई पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को और कितना 3 5 हटाना है, घटाना है, तो 5 को के मिटाएंगे, 2 3 4 5, 5 को के मिटाए तो कितना बचा 3, तब 3 नीचे आएगा। तो ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा। और देखिए अब तो इससे पैसा इसमें ना लिए थे, तो नहीं लिए थे, तो इस 7 का 7 ही है। तो देखिए तो 7 में से 8 घटाएंगे तो 7 में से 8 नहीं ना घटेगा, तो नहीं घटेगा तो फिर हम पड़ोसी से पैसा लेंगे। तो इसका पड़ोसी कौन है, ये इधर लेंगे ना कि इधर लेंगे, इधर नहीं लेना है, जब भी लेना है इधर लेना है, इधर की ओर लेना है। तो 8 से पैसा लिए कितना 10 पैसा था, 7 रुपया मेरे पास था और 10 किसी से पैसा लिए थे, कितना हो गया 17। तो 17 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17, 17 ठीक। और कितना 17 रुपया है और 5 रुपया मुझे किसी और को देना है, तो कितना बचेगा, तो 5 को की मिटाइए, 2 4 और 5, 5 को की मिटाए तो कितना बचा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 12 नहीं 13 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी फिर से कर लेते हैं। ये देखिए ये 8 है, अच्छा ये 7 है ना, 7 है तो 17 में से 8 घटाना था, सॉरी 17, तो 17 को पाई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8 को मिटा दिए तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बचा, तो 9 लिख दिए, तो 9 लिख दिए, इतना तो समझ में आ गया। अब हम ये 7 से पैसा 8 से पैसा लिए थे ना, कितना पैसा लिए थे 10 पैसा, तो 10 नहीं घटता है, एक एक होता है, ये कितना पैसा दिया था, एक दिया था, तो एक दिया था, तो अब एक दिया तो कितना बच गया 7, यहाँ कितना बच गई 7 मेरा बच गया, तो 7 में से 5 जगह तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 तो 2 3 4 5, तो कितना बचा 2, तो 2 मेरा यही आंसर। आशा करते हैं कि समझ में आए, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो हम बगल यानी कि पड़ोसी से पैसा लेते हैं, तो पैसा जब भी लिया जाता है 10 लिया जाता है, 10 4 14, 14 में से 6 गया तो 8, तब हम इससे पैसा लिए, तो जब भी हमसे कोई पैसा लेगा तो हम पैसा देंगे, तो हमको पास कम होगा ना, तो ये पैसा दे दिया था, 9 था तो ये 8 हो गया, तब 8 में से 5 गया तो 3, ये भी ना पैसा लिए किसी से, तो 7 के साथ ये था, तो 7 में से 8 घटाएंगे, तो 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो हम पैसा लेंगे, तो 10 पैसा लिए तो 10 7 17, और 17 में से 8 घटाए तो 9, ठीक। तो अब ये भी सब पैसा लिया था, तो एक कम हो गया, तो 8 था, 8 था, तो यानी कि एक कम यानी कि 7 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो ठीक है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहूंगी, तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। इसी तरह से मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। प्लीज किसी भी टीचर से पढ़िए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है और मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।